गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के शासक थे और माता महारानी माया देवी थीं। कहा जाता है कि सिद्धार्थ के जन्म के समय प्रकृति में अद्भुत शांति छा गई थी। ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर संसार को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला महापुरुष। भविष्यवाणी से राजा शुद्धोधन चिंतित हो उठे, क्योंकि वे अपने पुत्र को सन्यासी नहीं बल्कि एक शक्तिशाली राजा के रूप में देखना चाहते थे। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को हर प्रकार के दुख से दूर रखने का प्रयास किया। उनके लिए भव्य महल बनाए गए, जहां न बुढ़ापा था, न बीमारी और न ही मृत्यु की कोई चर्चा। सिद्धार्थ को श्रेष्ठ शिक्षा, कला, युद्ध विद्या और हर प्रकार के भोग विलास उपलब्ध कराए। बाहर की दुनिया की वास्तविकताओं से अनजान रहते हुए भी सिद्धार्थ के मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती थी। उन्हें लगता था कि इस सुख के पीछे कोई अधूरापन छिपा है, कोई ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर उन्हें अब तक नहीं मिला था। युवावस्था में सिद्धार्थ का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ। कुछ समय बाद उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। एक आदर्श जीवन जैसा सब कुछ होने के बावजूद सिद्धार्थ का मन स्थिर नहीं हो पाया। उनके भीतर बार बार यह प्रश्न उठता रहता कि क्या यही जीवन का उद्देश्य है? क्या यही स्थायी सुख है? यही असंतोष आगे चलकर उनके जीवन की दिशा बदलने वाला सिद्ध हुआ। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाकर नगर भ्रमण करने की इच्छा प्रकट की। यही उन्होंने जीवन की 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनकी आत्मा को झंझोर कर रख दिया। पहले दृश्य में उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी और शरीर थका हुआ था। दूसरे दृश्य में उन्होंने एक रोगी को देखा जो पीड़ा से कराह रहा था। तीसरे दृश्य में उन्होंने एक शव यात्रा देखी जहां जीवन पूरी तरह समाप्त हो चुका था। इन 3 दृश्यों ने सिद्धार्थ को यह समझा दिया कि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। चौथे दृश्य में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जिसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और संतोष था। यही सिद्धार्थ को पहली बार लगा कि शायद दुखों से मुक्ति का मार्ग त्याग और आत्मबोध में छिपा है। लगभग 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, उन्होंने अपने नवजात पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को अंतिम बार देखा और बिना किसी को जगाए राजमहल छोड़ दिया। इस महान त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ सत्य की खोज में एक साधक बन चुके थे। उन्होंने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली और वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने अत्यंत कम भोजन किया, शरीर को कठोर कष्ट दिए, लेकिन फिर भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तब उन्हें एक बोध हुआ कि न अत्यधिक भोग और न ही अत्यधिक तपस्या सत्य तक ले जाती है। इसके बाद सिद्धार्थ ने मध्यम मार्ग अपनाया, जो संतुलन और विवेक का मार्ग था। वे बोध गया पहुंचे और एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, वे स्थान नहीं छोड़ेंगे। लंबे और गहन ध्यान के बाद वैशाख पूर्णिमा की ही रात उन्हें बोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी क्षण में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध अर्थात जागृत व्यक्ति कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। जीवन दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का अंत संभव है और दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि
सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल है। ये शिक्षाएं मनुष्य को संतुलित, करुणामय और जागरूक जीवन जीने की प्रेरणा देती है। बुद्ध ने लगभग 45 वर्षों तक भारत के विभिन्न भागों में पैदल यात्रा की और लोगों को करुणा, अहिंसा, सत्य और समानता का संदेश दिया। उन्होंने जाति, वर्ग और भेदभाव का विरोध किया और कहा कि सभी मनुष्य समान हैं। उनके लिए राजा और भिक्षुक में कोई अंतर नहीं था। उनका मानना था कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है और मन की शुद्धता से ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके अंतिम शब्द थे अपदीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। यद्यपि बुद्ध ने शरीर का त्याग कर दिया, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। उनकी शिक्षाएं आज के अशांत और तनावपूर्ण युग में मानवता की शांति, संतुलन और आत्मबोध का मार्ग दिखाती हैं।